तो यशवंत, जो आपका 6 जनवरी का ट्रैकर है, जो सबसे ताज़ा ट्रैकर है, वो ये कहता है कि कितने लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। तो इसका अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो 46% लोग चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा से जीत कर ना आए, दोबारा उनकी सरकार नहीं आए। लेकिन उसके उलट अगर आप इनका जोड़ दें कि जो नाराज़ है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि केजरीवाल जीत जाए, और जो चाहते हैं कि वो नाराज़ नहीं है और वो जीत के आए, तो वो करीब 49 से 50% पे चला जाता है। तो ये 3 से 3.5% का गैप है कि जो लोग चाहते हैं कि दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उनकी संख्या ज़्यादा है, 3 से 3.5% अधिक है, बजाय इसके कि उनको हटाया जाए। तो इस डेटा को हम कैसे समझें कि क्या ये चुनाव क्लोज हो गया है या केजरीवाल को एक बड़ा एडवांटेज है? देखिए, केजरीवाल जी को फिलहाल तो ट्रैकर में एक एडवांटेज दिख रहा है मिलिंद। उसका कारण ये कि ये सवाल बाय द वे ट्रैकर में, जैसा कि दर्शक जानते हैं, हम 365 दिन सारे राज्यों में ये सारे सवाल पूछते रहते हैं। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमने चुनाव के मद्देनजर अभी एकदम ये नया सवाल कुछ डाला है। और इसको पूछने का कारण हमेशा से ये रहा है कि लोग कई बार नाराज होते हैं लेकिन कहते हैं हम फिर भी बदलना नहीं चाहते। ये बात हमने और भी कई राज्यों में इस चीज को देखा। मध्य प्रदेश में हमने इस बात को देखा था, और हमने फिर पाया लास्ट में कि नाराजगी के बावजूद भी सरकार नहीं बदलने वाले की राय रखने वाले लोग, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पे काम कर गया। तो दिल्ली में क्या है कि जब भी इस सवाल में नाराज होने वाले लोगों की संख्या गैर नाराज लोगों से ज्यादा बढ़े, तो एक तो वो खतरे का संकेत होता है। दूसरा, एक बात ये ध्यान देनी पड़ती है मिलिंद कि बाइपोलर कंटेस्ट है या मल्टीपोलर या ट्राइंगुलर कंटेस्ट है। क्योंकि जो कह रहा है कि जो भी व्यक्ति कह रहा है कि हम सरकार नहीं बदलना चाहते, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कोई वोटों का बंटवारा नहीं है, वो जो सरकार में है उसको वोट देना चाहेगा। लेकिन जो कह रहा है हम सरकार बदलना चाहते हैं, अगर तो उसके सामने विपक्ष का ऑप्शन केवल एक है, तो वो सारा एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन एक से ज्यादा हो तो वो बंटवारा भी होता है, भले ही वो कम बेसी ज्यादा हो। जैसे कि अब दिल्ली के ही मसले में आपने बोला 46% लोग जैसे कह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन 46% सारे के सारे बीजेपी के वोटर हैं ऐसा नहीं है। उसमें 4-5% ही सही, लेकिन कांग्रेस के भी वोटर हैं। तो ये मसला एक अलग हो जाता है। और 47% जो पक्का कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो सरकार नहीं बदलना चाहते, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। तो आपको तमाम तरीकों से देखना पड़ता है कि मूड है क्या। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि 5 साल पहले यही आंकड़े जो थे वो जो सरकार नहीं बदलना चाहते हैं वो 56-57% वाले थे। इस समय वो घट गए हैं करीबन 10%। तो और जो लोग सरकार बदलना चाहते हैं वो नंबर 10% करीब बढ़ गया है। तो 5 साल या 10 साल के आप आंकड़ों को अगर ट्रैकर में देखें तो आप ये पाएंगे ये तो असर पड़ा है, एंटी इनकम्बेंसी हुई है। लोगों की संख्या जो अब ये सरकार बदलना चाहते हैं उसमें करीबन करीबन 10% का इजाफा हुआ है। तो उसका आप एक मोटे तौर पर अंदाजा ले सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो आम आदमी पार्टी 18, 17, 16% के गैप के साथ में चुनाव जीत रही थी, वो गैप ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। उतना बड़ा अब गैप नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी चूंकि बहुतायत में लोग उनकी सरकार को बना के रखना चाहते हैं, तो अगर वो लोग वास्तव में निकल के वोट डालने जाते हैं और वोट डालते हैं, तो शायद अरविंद केजरीवाल का काम आसान होगा, उतना कठिन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, उनकी सीटें भले ही जो 60 से ज़्यादा आती थी, सीटें भले ही कम हो सकती है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन सकती है। वो एक तरफा जीत होने की संभावना इन आंकड़ों में कम से कम अभी कम दिखाई दे रही है। उस तरीके की एक तरफा जीत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अपर हैंड उनका है।